नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल के बारे में, जो कि जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल द्वारा 2006 में डेवलप किया गया था। इसका मेन पर्पस होता है कि हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन में पेशेंट की सेफ्टी को इम्प्रूव करने के लिए हमें छः पॉइंट हैं ऐसे जो हमें ध्यान में रखना चाहिए, जिससे कि पेशेंट की सेफ्टी में इम्प्रूव आ सके ज़्यादा से ज़्यादा और पेशेंट को नुकसान कम से कम हो या पेशेंट को नुकसान होने के चांसेस 0% हो। जिसको देखते हुए इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल बनाए गए हैं, जिसमें 6 पॉइंट्स होते हैं। 6 इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल होते हैं, जिसमें नंबर पहला है कि आइडेंटिफाई द पेशेंट को अगर हम सही एक पेशेंट को हम आइडेंटिफाई करेंगे तो उसका डायग्नोज और ट्रीटमेंट भी सही दिया जा सकता है। उसके बाद इम्प्रूव इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। हम यदि कोई डॉक्टर आते हैं राउंड पे या फिर इन इमरजेंसी कंडीशन में जो भी है हमारा मैनेज करने के टाइम पे, अगर डॉक्टर हमें कोई ऑर्डर देते हैं, उसके बाद हम वो काम करने के बाद डॉक्टर को रिस्पॉन्स करते हैं कि हाँ ये काम हो गया है, तो वैसे कम्युनिकेशन को हम इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कहेंगे। और उसके बाद आता है इंश्योर करना होता है हमें किसी भी पेशेंट के करेक्ट साइट कौन से साइट का प्रोसीजर या सर्जरी या कुछ भी होना होता है, तो उन्हें इंश्योर करना होता है। उसके बाद आता है करेक्ट प्रोसीजर। जो हम प्रोसीजर करेंगे उसको हम इंश्योर ज़रूर करेंगे कि प्रोसीजर इसी पेशेंट का होना है और यही वाला होना है। उसके बाद हम देखेंगे कि करेक्ट पेशेंट सर्जरी, कि जो पेशेंट की सर्जरी होनी थी वो पेशेंट यही है कि नहीं है, और यही है तो इसकी सर्जरी जो हो रही है, इसकी सर्जरी यही होनी है कि दूसरी सर्जरी होनी है, तो ये करेक्ट इंश्योर करना है। उसके बाद आता है इम्प्रूव सेफ्टी ऑफ हाई अलर्ट मेडिकेशन। जितने भी हाई अलर्ट मेडिकेशन हैं, डॉक्टर जब हमें एडवाइस करते हैं तो हमें हर चीज़ चेक करनी होती है। जैसे कि जो डॉक्टर ने ऑर्डर करा है, पहले हमें वो हाई अलर्ट मेडिसिन देखनी है, उसके बाद हमें उसकी एक्सपायरी चेक करनी है, फिर जो डॉक्टर के नोट्स में देखना है कि कितने में डायल्यूशन करना है और कितने में चलाना है, और मॉनिटरिंग चलती रहेगी। उसके बाद भी वाइटल्स चेक करते रहना है, या मॉनिटर लगा दो, मॉनिटर में दिखती रहती हैं। उसके बाद आता है रिड्यूस रिस्क ऑफ हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन। जितने भी हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन होते हैं उसको जो है कम इस तरीके से कर सकते हैं कि हम जितने भी हॉस्पिटल में फॉलिस डलता है या फिर इंटूबेट होता है पेशेंट, या अदर कोई भी ऐसा प्रोसीजर होता है जिससे कि इन्फेक्शन होने के चांस होते हैं, वो अगर हम स्टेराइल तरीके से करेंगे तो जो है जितने भी इन्फेक्शन होने के चांसेस है उससे कम से कम हो जाएंगे। उसके बाद आता है रिड्यूस रिस्क ऑफ पेशेंट हार्म रिजल्टिंग फ्रॉम फॉल्स। जो पेशेंट के गिरने के चांसेस होते हैं जिन पेशेंटों में, तो उनमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना होता है कि पेशेंट ताकि जो है गिरे नहीं। जैसे साइड ड्रिल्स लगा लिया, या कोई पेशेंट बहुत अल्टर्ड हो रहा है तो उनके घर वालों से या उनसे परमिशन लेके उनको जो है पैड बॉन्ड कर दिया, जैसे हाथ रेस्ट्रेन कर दिया, हाथ बांध दिए, पैर बांध दिए, ताकि पेशेंट की सेफ्टी बनी रहे। और बाकी पेशेंट के जो है रिलेटेड जितने भी सामान चाहिए होगा इन केस में, जैसे वाइटल्स के लिए बीपी मॉनिटर वगैरह या दवाइयों के लिए जो भी हैं, वो प्रॉपर हमारे पास मैनेजमेंट में होना चाहिए, ताकि पेशेंट की सेफ्टी को और ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सके। धन्यवाद। अगली वीडियो में मैं बताऊँगा कि जो हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन है वो कितने प्रकार के हैं। मेनली मैं 4